भागवत गीता। भागवत गीता ऐसा एक ग्रंथ महापुस्तक है, ये महापुराण कहिए गीता जी को, जो कि इसे सुनने से पढ़ने से मनुष्य को हर पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो हर पुराण की अपनी अपनी जगह पर महत्व है, कोई पुराण को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहे हैं कि हे माधव। अर्जुन जी कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, गीता में क्या ऐसी चीज रहस्य है कि उसको केवल मात्र सुनने से मनुष्य को हर पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका रहस्य क्या है? यह आप मुझे बताने की कष्ट करें। तो कृष्ण जी पहला अध्याय में समझाते हुए कहते हैं अर्जुन जी से, कहते हैं कि हे पार्थ, गीता एक ऐसी चीज है जिसे कि कहते हैं भागवत गीता। अगर मान लीजिए किसी को अकाल मृत्यु हो गई हो तो उसके नाम पर संकल्प करके आप उसे भागवत सुना देते हैं तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और सब पुराण का महत्व इतना ही है, उसे हम कम नहीं कहेंगे, लेकिन पुण्य मिलता है। और सब पुराण पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। अब भागवत ऐसी चीज है कि इसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए इस पुराण को बहुत महत्व दिया गया है। अर्जुन जी को समझाते हुए कृष्ण जी कहते हैं, ये पहला अध्याय है, मैं आप सबको सुना रही हूँ, आप सब प्रेम से सुनिए। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय, पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः, जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिये की जानन हार, हरि यस मांगन आयो, दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिला। हरिदास जी कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान गीता का पाठ सुनाए हैं, वो हरिदास जी कहते हैं कि मुझे मिला। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पुराण ब्रह्म को पाते हैं। देखिए भागवत गीता का इतना ही महत्व है, केवल उच्चारण करने से भगवत को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास जी दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरी संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? धृतराष्ट्र जी अंधे थे।
जब कौरव पांडव कुरुक्षेत्र में मैदान में उतरे तो बोले व्यास जी से धृतराष्ट्र जी की हम भी देखना चाहते हैं महाभारत के युद्ध। तो अंधे हैं तो महाभारत के युद्ध तुम देखोगे कैसे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। अब बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं जाऊंगा नहीं, देख नहीं पाऊंगा, तो उसका कान से तो सुन सकता हूँ ना, वहाँ पर रहूंगा तभी तो कानों से सुनूंगा। क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत मोहब्बत था अपने पुत्र दुर्योधन पर कि इन्हीं के मेरा पुत्र का सब राज्य हो जाए। तो देखने की लालसा तो प्रबल थी, लेकिन देख नहीं पाते, अंधे थे। तो कहे देख नहीं पाऊंगा तो सुन तो पाऊंगा ना, सुनूंगा ना। उनके यही था कि मेरे दुर्योधन को कौरवों के पास सेना बहुत है, बड़े बड़े महारथी साथ में हैं, तो हमारा जीत होगा, हम सुन सुन करके खुश होंगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन, तेरा सारथी संजय जो महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे बैठे श्रवण करावेगा। अब व्यास जी बताते हैं राजा धृतराष्ट्र का सारथी संजय नाम के थे, उनका नाम था संजय। बोले व्यास जी की हे राजन, जब आपकी इतना ही प्रबल देखने और सुनने का है तो देख नहीं सकते हैं, जब सुनने की प्रबल इच्छा है तो जो आपका सारथी है संजय नाम का, संजय वो आपके यहाँ पर बैठे बैठे सब युद्ध का बात कहता रहेगा और सुनाता रहेगा। यह बात सुनकर संजय ने व्यास जी से कहा हे महाराज, अब क्षमा करें, हम कुरुक्षेत्र कहाँ है और मैं कहाँ हस्तिनापुर महल में हूँ, मैं इन्हें बिना देखे कैसे बता सकता हूँ? बिना देखे तो नहीं बता सकता। तब व्यास जी बोले कि घबराओ मत, तुम्हें मैं ऐसा एक दिव्य दृष्टि देता हूँ कि यहाँ पर बैठे बैठे सब तुम देख पाओगे। देख करके जो जो देखोगे वो धृतराष्ट्र जी से, राजन जी से कहते जाना, इन्हें सुनाते रहना। कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा? तो राजा को किस भांति कहूंगा? बहुत परेशान हो गए संजय जी। तो इतना व्यास जी के पास शक्ति थी कि जो चाहते वो चाहते तो धृतराष्ट्र जी को भी अपना दृष्टि दे सकते थे, और देने को भी कहा कि आपको मैं दृष्टि दे देता हूँ, आप यहीं पर बैठे बैठे सारा युद्ध की लीला देख सकते हैं। लेकिन इस बार धृतराष्ट्र जी तैयार नहीं हुए, बोले कि नहीं, मुझे दृष्टि देखने की लिए हिम्मत नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, सुन सकता हूँ कानों से। तो बोले कि व्यास जी, आपको मैं व्यास जी को दृष्टि दे देता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे सारा युद्ध का लीला देखते रहेंगे और देख कर आपको बताते रहेंगे। तब क्या करते हैं व्यास जी, संजय की दिव्य दृष्टि हो गई, अपने प्रकाश ऐसे करके फैलाए, बस संजय को दिव्य दृष्टि हो गई। जब दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई, ऐसे दिए कि बुद्धि भी दिव्य हो गई, ऐसे ऐसे महान पुरुष थे। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। अब जो महाभारत का कौतुक था, जो उसमें कुरुक्षेत्र में हो रहा था,
सब लोग तैयार थे। अब संजय जी विस्तार से देख देख करके राजा धृतराष्ट्र जी से कहने लगे। कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। देखिए कितने की अंतर है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी, 7। वहीं पर कौरवों की सेना अक्षौहिणी 11। 7 तो कौरवों की यह दोनों सेनाएं की कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकमात्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन आश्चर्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना का कैसी व्यूह रचना की है। जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के पास बहुत कम अक्षौहिणी सेना है, तो व्यंग भरी जाकर के गुरुदेव से बोलते हैं कि देखिए, द्रोणाचार्य गुरुदेव जी थे, तो गुरु तो दोनों पक्ष के थे, लेकिन जब युद्ध में लड़ने के हुआ तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब महारथी थे। ये सब पांडवों को छोड़ करके कौरवों के पक्ष में हो गए। अब तो दुर्योधन का दुना अहंकार और घमंड हो गया ना। तब जाकर के बोलते हैं, हे गुरुदेव, देखिए आपके शिष्य प्रिय अर्जुन को सेना को देखिए, द्रुपद राजा ने कैसी व्यूह की रचना की है। सेना की रचना की जाती है, उसमें मंत्री होते हैं, तो इनकी कम सेना देख करके खुश हुए दुर्योधन। ते संजय जी अब धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि देखिए, बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की थी। व्यंग भर की बुद्धिमान, अरे बुद्धिमान तो वो तुम्हारे पास, बुद्धिमान लोग तो तुम्हारे ही पास में साथ में सारे लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक थी डाइन दूसरे ली हाथ का लुआट। एक थी खुद ही बुद्धि का एकदम मोटार बुद्धि का था यार दुर्योधन, दूसरे में उसकी सेना जबरदस्त मिल गई तो कैसे चैन से रहता, वो तो कहेगा ना। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सभ्य, पराक्रमी, योद्धामन्यु, बलवान, उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम बताता हूँ। जो जो महारथी थे, महारथी मतलब जो बहुत बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसे महारथी कहते हैं। तो इतना ही महारथी पांडवों के पास थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के सब नाम कह कह कर के सुना दिए, इतना ही लोग हैं। अब मैं अपना सुनाता हूँ, आप सुनिए। तो देखिए कौरवों के पास का महारथी का नाम क्या क्या है।
आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। बात सही है। सब युद्ध में जब कोई युद्ध करने जाता है तब अपना प्राण का जीने की लालसा से जाता है थोड़े ना। बस एक ही लालसा होती कि मेरी विजय हो जाए, हम भले मर मिट जाएं। तो सब लोग मरने के लिए गए थे। और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को, जिसके भीष्म रक्षक है, अपरिमित बल है, और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक है, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। सब सुना दिए। कहे कि अपने आप सेना को आप रक्षा कीजिए, क्योंकि सेनापति थे। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखादि बाजे बजने लगे। अब दुर्योधन को तो पहले ही से खूब खुश थे, और दुर्योधन के और खुश करने के लिए, उत्साहित करने के लिए द्रोण गुरुजी खूब जोर को गौमुख शंख बजाए। जब गौमुख शंख बजाए तो चारों तरफ अपना अपना शंख सारे लोग बजाने लगे। अब देखिए कौन कौन शंख बजाता है, किसका किसका शंख का क्या क्या नाम है। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। और धृतराष्ट्र अब जब उधर से कौरव की तरफ से पहले शुरू किए द्रोणाचार्य गुरुजी शंख बजा करके, अब इधर अपना अपना शंख सब लोग बजाए, नगाड़े ढोल सब बजने लगे। ऐसा बजने की पूरी आकाश में पूरा शोर गूंज उठा आकाश मंडल में, कि पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा कीजिए। इधर अर्जुन जी को घमंड था कि हमारा सेना कहीं इन लोगों से बड़ा है, अहंकार हो गया था, हम इतना बलवान है। दूसरे मेरे साथ श्री कृष्ण जी हैं। अब क्या सोचते थे अर्जुन जी कि हम लोग धर्म पर रह रहे हैं, हम लोग अच्छे हैं, तो मेरे ही पक्ष में सारे लोग रहेंगे। उनका सोचना भी कोई गलत न था, अच्छे मार्ग पर तो लोग चलते थे। अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी कहते हैं, हे माधव,
आप दोनों सेना के बीच में मुझे ले चलिए। देखते हैं कौरवों के पक्ष में कितने वीर लोग हैं और अपने प्राण कौरव के दुर्योधन के पक्ष में अपने प्राण त्यागने के लिए इस युद्ध में आए हुए हैं। ले चल के मुझे दिखाइए, मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। कहते हैं कि मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन साधारण तो थे नहीं। तो सोचते हैं कि मैं देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ लड़ने वाला कौन है, किसके किसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन तो थे ही, बात तो सही है, लेकिन अब सब ये सही बात है, शुरू से चलता आ रहा है कि धर्म के साथ नहीं सब लोग देते हैं। जो अधर्म पर चलते हैं, झूठ साच बोलते हैं, पाखंडी होते हैं, मायावी होते हैं, उनका साथ ज़्यादा लोग देते हैं। ये अर्जुन जी को पता ही नहीं था। वो ये जानते थे कि दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसका स्वभाव भी दुष्ट है, तो उनके साथ कौन कौन लड़ने के लिए आएगा। हम लोग सही हैं तो हम लोगों के पक्ष में सारे लोग रहेंगे, लेकिन जब जाते हैं रण में देखते हैं ना, अर्जुन जी का होश ही उड़ गया कि जो सोच रहे हो तो सारे लोग सोच से बाहर है। सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए, यानी प्राण त्यागने के लिए तब तक तैयार है, खड़े हैं। यहाँ तक कि जो द्रोणाचार्य गुरु जी दोनों शिष्य के गुरु थे, लेकिन वो भी पांडवों की तरफ न आकर के दुर्योधन के पक्ष में थे। भीष्म पितामह पांडवों लोग को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन वो भी पांडवों के तरफ न होकर के दुर्योधन के पक्ष में थे। कृपाचार्य सबका गुरु थे, लेकिन वो भी पांडवों के तरफ न होकर के दुर्योधन के पक्ष में थे। जितना रिश्ते नाते थे सब लोग दुर्योधन के पक्ष में थे। जब ये स्थिति देखे श्री अर्जुन जी, तो उनका होश ही हवा से उड़ गया। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं, अब सब पूरा नहीं सुन पाते हैं, इसे लंबा हम कहकर क्या करेंगे। जब आप सबको अच्छा लगेगा पूरा सुनाना, एक एक अध्याय पूरा सुनाना आप सब चाहेंगे तो हम एक एक अध्याय के पूरा कहा करूँगी। आप सब कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम एक एक अध्याय आप सबको सुनाते रहेंगे। गीता महापुराण है, आप सब सुबह में इसे सुनते रहेंगे ना, तो मुक्ति पाने वाला गीता ही चीज़ है, जो कि इसे सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और हो जाएगी, जो कि कृष्ण भगवान अपने मुख से कहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, आप सब सुना कीजिए। कमेंट में आप सब लिखिएगा कि एक एक अध्याय आप पूरा सुनाइए, तो हम पूरा सुनाते रहेंगे। हाँ, सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। श्री राधे राधे।